तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। स्पर्स एंड स्कार्स के एपिसोड 16 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि मास्टर मापोक जो होते हैं वो सांगू को बता रहे होते हैं कि तुम्हें यहाँ पर अपनी फैमिली के एक सीक्रेट टेक्निक को मास्टर करना पड़ेगा, तभी तुम इस विंड स्वॉर्ड को अपने हाथ में उठा पाओगे। फिलहाल के लिए तुम इसे टच भी नहीं कर सकते। तो हमारा सांगू से कहता है चलो ये बात तो ठीक है, लेकिन मुझे ये बताओ कि तलवार मुझे मारना क्यों चाहती है, इसके अंदर से किलिंग इंटेंट क्यों निकल रहा था। तो मास्टर मापोक उसे कहता है क्योंकि तुम्हारी बॉडी के अंदर बहुत सारी ईवल एनर्जी है, इसी वजह से इसने तुम्हारे पर अटैक करने की कोशिश की अपने किलिंग इंटेंट के साथ तुम्हारी बॉडी के अंदर। मुझे नहीं पता कि ये ईवल एनर्जी कहाँ से आई है, लेकिन ये मर्डरस एनर्जी वाकई में बहुत ज्यादा खतरनाक है। अगर तुम इस एनर्जी को सप्रेस नहीं करते तुम्हारी अपनी लाइफ फोर्स बहुत ज्यादा कम होने वाली है, और साथ ही तुम यहाँ पर विंड स्पिरिट वाली स्पेशल टेक्निक को मास्टर भी नहीं कर पाओगे। इसी वजह से तुम सिर्फ और सिर्फ हमारी फैमिली के आखिरी डिसेंडेंट हो। तो तुम्हें ये करना होगा, तुम्हें यहाँ पर अपनी बॉडी के अंदर से मर्डरस एनर्जी यानी इवल एनर्जी को बाहर निकालना होगा या फिर इसे कंप्लीटली सील करना होगा ताकि तुम यहाँ पर फैमिली की पोजीशन को संभाल सको। तो सांगू से कहता है कि इस मर्डरस नेचर को कैसे यहाँ पर से डिसअपियर किया जाता है। तो वो से कहते हैं कि तुम यहाँ पर इसको डिसअपियर कर सकते हो, लेकिन हमेशा के लिए डिसअपियर करना बिल्कुल ही पॉसिबल नहीं है। सिर्फ और सिर्फ इसको सप्रेस किया जा सकता है या फिर सील किया जा सकता है। तो वहां सांगू कहता है लेकिन इसको यहाँ पर सप्रेस कैसे करें, मुझे पता नहीं है। तो वो से कहते हैं कि अगर तुम यहाँ पर विंड स्पिरिट और इस विंड स्पिरिट ब्लेड दोनों को उठाना चाहते हो तो फिर तुम्हें ये करना ही पड़ेगा, वरना इसके अलावा तुम कभी भी यहाँ पर फैमिली के हियर नहीं बन पाओगे। इसके साथ ही ग्रैंडपा वहां पर अंदर आ जाते हैं और ग्रैंडपा कहता है कि यहाँ पर तुम दोनों क्या कर रहे हो, तुम इसे यहाँ पर किस बारे में बता रहे हो। और इसी के साथ उसे कहते हैं कि आज के बाद से कोई भी विंड स्टॉर्म क्लैन नहीं है। विंड स्टॉर्म क्लैन तो उसी के साथ ही खत्म हो गया था जब गोजिन ने यहाँ पर इस ब्लेड को छोड़ दिया था। तो मापोक उसे कहता है लेकिन सर मुझे लगता है कि आपको यहाँ पर आपके पोते को यहाँ पर विंड ब्लेड को उठाने की इजाजत देनी चाहिए। तो वो कहते हैं नहीं ऐसा कुछ भी नहीं है, और साथ ही वो सांगू को बाहर निकाल देते हैं और उसे कहते हैं कि पहले यहाँ पर इसे एक अच्छे टीचर की जरूरत है जो इसे तमीज सिखा सके, इसे पढ़ना लिखना सिखा सके। मैं यहाँ पर इस बारे में कोई बहस नहीं करना चाहता, मैं यहाँ पर नहीं चाहता कि ये विंड स्टॉर्म क्लैन के बारे में कुछ सोचे या फिर हमारी फैमिली की मार्शल आर्ट्स को यूज करे। तो सांगू जो होता है वहां पर से बाहर निकल आता है और कहता है ग्रैंडपा तो हमेशा ही बहुत ज्यादा गुस्से में रहते हैं और नहीं चाहते कि मैं यहाँ पर मार्शल आर्ट सीखूं। और दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेड गोब्लिन जो होता है उन्हें गुड बाय बोलता है और कहता है कि बच्चे अब मैं यहाँ पर से जा रहा हूँ। सांगू से कहता है तुम इतनी जल्दी जा रहे हो, क्या तुम यहाँ पर रुक नहीं सकते। तो रेड गोब्लिन से कहता है क्या तुम चाहते हो कि मैं इस बेकार से छोटे घर के अंदर रहूं, तुम्हें लगता है कि मैं ऐसी जगह पर रहूंगा जहां पर से मैं पैसे नहीं कमा सकता। तो सांगू से कहता हाँ तुमने ये बात तो बिल्कुल ठीक कही, इस बेकार घर में कौन रहना चाहेगा। और इसी के साथ वो से कहता तो फिर ठीक है मैं यहाँ से जा रहा हूँ। और मिस चेन उसे कहती है कि मैं यहाँ पर इसे बाहर तक छोड़ कर आती हूँ, और मिस चेन जो होती है उसके साथ बाहर चली जाती है। जबकि मैं सांगू सोच रहा था क्यों ना मैं भी इनके साथ पीछे पीछे जाऊं और जाकर बाजार घूम कर आऊं, क्योंकि अभी तक मैंने जहां पर इस इंपीरियल सिटी को देखा भी नहीं है। और इसी के साथ ही वो भी वहां पर से बाहर निकल जाता है। जबकि दूसरी तरफ दिखाते हैं कि रेड गॉब्लिन जो होता है उसे कहता है क्या तुम्हें वाकई में मेरे साथ आने की जरूरत है। तो लेकिन हमें कितनी दूर जाना होगा क्योंकि तुमने अभी तक मुझे पेमेंट नहीं की। तो मिस शेन उसे कहते हैं कि बहुत ही जल्दी हम लोग पहुंच जाएंगे, बस अगली गली में जाएंगे और वहां पर एक एल्डर से तुम्हारे पैसे लेकर दे दूंगी। और वहीं पर सामने एक एल्डर जो होता है बाहर ही बैठा होता है। तो ये लोग वहां पर जाते हैं और जाकर उस एल्डर से वो कहती है कि मास्टर सांगनू की आवाज सुनने के बाद उसकी तरफ देखते हैं, फिर साथ ही कहता है कि मिस शिन तुम यहाँ पर क्या कर रही हो। तो वो कहती है काफी अरसे के बाद आपसे मिलना हुआ है। तो वो कहते हैं कि हम सभी लोगों को तो लगा था कि तुम मर गई हो। तो वो कहती है कि मैं यहाँ पर मरी नहीं हूँ बल्कि अभी तक जिंदा और एक सीक्रेट मिशन पर हूँ, मुझे कुछ पैसों की जरूरत है। तो वो कहते हैं बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए, कहीं ऐसा तो नहीं है किसी ने यहाँ पर तुम्हें डराया धमकाया है या फिर कोई तुमसे यहाँ पर एक्सटॉर्शन मनी मांग रहा है, क्योंकि उसके पीछे रेड गॉब्लिन खड़ा होता है। तो इसी के साथ ही उसे कहती है नहीं इस बंदे ने यहाँ पर एक कॉन्ट्रैक्ट के मुताबिक हमारी मदद की थी और इसी वजह से मुझे यहाँ पर इसको पे करना है। तो वो कहते हैं अच्छा ठीक है बताओ तुम्हें कितने पैसे चाहिए। तो वो बताती है मुझे 100 गोल्ड कॉइंस चाहिए। तो वो मास्टर जो होते हैं उसे कहते हैं ठीक है यहीं पर रुको मैं तुम्हारे लिए लेकर आता हूँ। जबकि रेड गॉब्लिन वहां पर महसूस कर रहा था कि यहाँ पर टोटल 8 लोग हैं जो आसपास छुपे हुए हैं, वो सभी के सभी लोग यहाँ पर इस बुढ़े मास्टर की रक्षा के लिए हैं, लेकिन यहाँ पर इस बुढ़े मास्टर को किससे खतरा हो सकता है। और इसी के साथ ही अंदर से मास्टर जो होता है एक चेक लेकर आते हैं और उसे कहता है कि मैं यहाँ पर कैश तो नहीं है लेकिन तुम्हें चेक दे देता हूँ। और वो रेड गॉब्लिन को वो चेक दे देती है। जब रेड गॉब्लिन को वहां पर वो चेक मिलता है और इसी के साथ ही मास्टर सांगनू जो होते हैं वहां पर वॉइस ट्रांसमिशन को यूज करते हैं मिशन को बताते हैं कि तुम्हें बहुत ज्यादा बी केयरफुल रहने की जरूरत है। मोवैंग पैलेस और माजे के लोग जो है वो यहाँ पर तुम्हारे पीछे लगे हुए हैं, उन्होंने अभी तक माउंट गोल्ड के बारे में जो ऑब्सेशन है उसे छोड़ा नहीं है, वो अभी भी यहाँ पर माउंट गोल्ड की लोकेशन को ढूंढना चाहते हैं जिसके लिए वो तुम्हें पकड़कर ही रहेंगे, इसी वजह से तुम्हें यहाँ पर बचकर रहना होगा। तो वो कहती है कि मास्टर सांगनू तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुम्हें खुद भी यहाँ पर केयरफुल रहने की जरूरत है। और साथ ही वो चेक जाकर रेड गॉब्लिन को दे देती है और कहती है कि ये लो तुम्हारे 100 गोल्ड कॉइंस यहाँ पर चेक है, चेक
में जाकर तुम इसे कहीं भी बैंक से निकलवा सकते हो। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है मुझे लगता है कि तुम यहाँ पर एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रही हो। तो वो कहती है क्या मतलब है इस बात का। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि तुमने मुझसे एक कॉइन उधार लिया था जिसके तुमने कपड़े खरीदे थे और साथ में तुम्हें उसका इंटरेस्ट भी मुझे देना होगा। तो मुझे लगता है कि तुम्हें यहाँ पर वो पैसे मुझे अभी देने और इसमें ऐड करो। तो वो कहती है मैं इस बारे में तो भूल ही गई थी। और इसी के साथ ही मास्टर सांगनू से कहता है क्या हुआ यंग मिस, क्या कोई प्रॉब्लम है। तो वो कहती है कि हाँ मैंने यहाँ पर इससे कुछ उधार भी लिया था तो मुझे यहाँ पर कुछ और भी चाहिए होंगे, तो क्या आप यहाँ पर मुझे कुछ और दे सकते हैं। तो वो कहते हैं बताओ कितने चाहिए। तो वो कहते हैं एक गोल्ड कॉइन विद इंटरेस्ट। तो ये बात सुनने के बाद मास्टर सांगनू कहते हैं क्या बस इतना ही। मिस चिनू से कहते हैं कि हाँ बस इतना ही है, तो क्या आप यहाँ पर एक और गोल्ड कॉइन इसे दे सकते हैं। तो वो कहते हैं हाँ क्यों नहीं। और साथ ही मास्टर सांगनू जो होते हैं वो रेड गॉब्लिन की तरफ देखते हैं और उसे कहते हैं हाँ मुझे पता है कि तुम रेड गॉब्लिन और तुम यहाँ पर तुम एक बाउंटी हंटर हो, लेकिन तुम्हें नहीं लगता कि तुम यहाँ पर एक गोल्ड कॉइन को भी नहीं छोड़ सकते। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि इस बात का क्या मतलब है, मैंने यहाँ पर काम किया और काम करने के बदले में पैसे मांग रहा हूँ। तो मास्टर सांगनू से कहता है कि तुम्हें नहीं लगता कि सिर्फ और सिर्फ एक गोल्ड कॉइन के बदले में तुम यहाँ पर हमारे साथ अपने इंपॉर्टेंट कनेक्शंस को खो दोगे। अगर हम तुम्हें पैसे पूरे दे देंगे तो उसके बाद दोबारा हम तुम्हारे पास से कोई काम नहीं करवाने वाले। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि मैं यहाँ पर मुफ्त में काम करता हूँ, अगर मैं यहाँ पर पैसे नहीं लूंगा तो फिर मैं यहाँ पर अपनी लाइफ कैसे गुजारूंगा। तुम यहाँ पर मेरे बिजनेस में टांग मत अड़ाओ, ये मेरा बिजनेस है, मैं यहाँ पर जिसके साथ काम करता हूँ उसके पैसे पूरे लेता हूँ और मुझे यहाँ पर अपना एक गोल्ड कॉइन इंटरेस्ट के साथ चाहिए। तो मास्टर सांगनू से कहता है कि तुम्हें तो यहाँ पर सीनियर्स की बिल्कुल भी रिस्पेक्ट नहीं है। तो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि मुझे लगता है कि बुड्ढे खुसड़ कहीं कि तुम्हें यहाँ पर अपने बारे में सोचना चाहिए, तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं बल्कि तुम्हें यहाँ पर सिक्योरिटी की जरूरत है, इसी वजह से तुमने 8 लोगों को यहाँ पर अपने आसपास छुपा रखा है ताकि वो तुम्हें यहाँ पर बचा सके, लेकिन क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हें बचा पाएंगे। मास्टर सांगनू से कहता है कि तुम तो कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट हो, तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर इस गली से जिंदा बाहर जा पाओगे, क्या तुम्हें लगता है कि तुम यहाँ पर से निकल कर जा सकते हो। तो हमारा जो रेड गॉब्लिन उसे कहता है कि क्या तुम मेरे साथ शर्त लगाना चाहोगे। तो वो कहते हैं किस चीज के ऊपर शर्त लगाना चाहोगे। तो रेड गॉब्लिन कहता है कि मेरे हाथ में यहाँ पर 100 गोल्ड कॉइंस का चेक है, मैं इसके ऊपर शर्त लगाना चाहूंगा, अगर मैं यहाँ पर इस गली से जिंदा वापस निकल कर चला गया तो मैं यहाँ पर इस 100 गोल्ड कॉइंस के साथ साथ मुझे यहाँ पर और भी 100 गोल्ड कॉइंस देने होंगे, लेकिन अगर तुम लोग यहाँ पर मुझे रोक पाए तो फिर ये सारे तुम्हें वापस मिल जाएंगे। उसकी बात सुनने के बाद मास्टर सांगनू जो होता है वो मिस शिन से कहता है कि तुम्हें इसके साथ कोई काम तो नहीं है। तो वो कहती है नहीं मेरा काम इसके साथ खत्म हो गया है। तो वो कहता है तो फिर ठीक है। इसी के साथ ही वो रेड गॉब्लिन से कहता है कि मुझे तुम्हारे साथ कोई बहस नहीं करनी, बस मेरे लिए मैं तुम्हारे पास से काम करवाना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे लिए काम करोगे। तो रेड गॉब्लिन से कहता है बताओ काम क्या है। तो वो से कहता है कि तुम्हें बस एक इंसान को पकड़ना है। तो हमारा रेड गॉब्लिन उसकी बात सुनने के बाद सोच रहा होता है कि यहाँ पर मुझे और 100 गोल्ड कॉइंस देना चाहता है और उसके बदले में यहाँ पर मुझसे एक आदमी को पकड़वाना चाहता है। मुझे लगता है कि ये काम जो है ये ठीक ही रहेगा। और इसी के साथ वो उससे पूछता है कि बताओ कि डेडलाइन कितनी है। मास्टर सांगनू से कहता है कि 1 साल की, 1 साल के अंदर तुम्हें इस बंदे को पकड़ना होगा। अगर तुम उस बंदे को पकड़कर मेरे पास ले आते हो तो मैं तुम्हें 100 गोल्ड कॉइंस और साथ में तुम्हारा एक कॉइन और साथ में इंटरेस्ट भी दूंगा। तो ये बात सुनने के बाद रेड गॉब्लिन कहता है जिसका मतलब यह है कि तुम तो मेरे कस्टमर हुए, तो चलो फिर अंदर बैठकर हम लोग डील करते हैं। हम लोग आपस में बाकी के मैटर्स को डिस्कस कर लेते हैं कि कैसे यहाँ पर तुम लोग पेमेंट करोगे। हाफ पेमेंट तुम्हें पहले देनी होगी। जबकि मिस शिन सोच रही होती है कि लोइस ने तो यहाँ पर भी बिजनेस ढूंढ लिया और जब यहाँ पर से चला गया है तो मुझे नहीं लगता कि अब मुझे यहाँ पर इसे गुड बाय बोलने की जरूरत है। तो यहाँ पर हम लोग अपनी एपिसोड 16 का एंड करेंगे और नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि हमारा सांगू जो है वो गलियों में घूम रहा है, तो वहां पर जाकर घूमेगा तो कोई ना कोई मुश्किल क्रिएट ना करे, ऐसा तो होने वाला नहीं है।